हाय गाइस, वेलकम टू टेक्स्ट बुक बैंकिंग चैनल। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसबीआई पीओ प्रीलिम के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। तो बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, मैम बता दीजिए कट ऑफ एक्सपेक्टेड क्या है, टेलीग्राम पे, और डिस्कशन भी काफ़ी चल रहा है ग्रुप में मेरे। तो डेफिनेटली यहाँ पे भी मैं चाहती हूँ कि एक बार हम रिव्यू कर लें जो इस साल का पेपर हुआ है एसबीआई पीओ प्री का। डेफिनेटली काफ़ी टफ था अगर मैं कंपेयर करूँ लास्ट ईयर। तो लास्ट ईयर तो मैंने भी एग्जाम दिया है एंड इस बार का रिव्यू सुन के समझ में आ रहा था। दिस टाइम आई डिड नॉट गो। लास्ट ईयर मैंने ट्राई किया कि मैं दूँ एग्जाम और मैंने दिया, क्योंकि मुझे समझना था क्या लेवल है, क्या आता है पेपर में। तो लास्ट ईयर इट वॉज वे वे सिंपलर इस बार से। पिछले साल से काफ़ी टफ रहा है ये पेपर प्री का। तो एक्सपेक्टेड क्या रहेंगे कट ऑफ्स देख लेते हैं। अब कट ऑफ्स देखो डिपेंड करते हैं अलग अलग फैक्टर्स पे। इनमें से कुछ फैक्टर्स हैं, वैकेंसीज कितनी हैं, पेपर का लेवल क्या है, डिफिकल्टी लेवल, एप्लीकेंट्स कितने लोगों ने अप्लाई किया, नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस किस तरीके से रहेगा, और कैंडिडेट्स की परफॉर्मेंस क्या रही, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कट ऑफ जिस पे डिपेंडेंट रहता है। बट फिर भी जैसे हम लोग पास्ट ईयर का भी रिव्यू करते हैं तो एक अंदाजा जो हमें लगता है लगा सकते हैं। और आप लोगों के रिव्यूज भी हमें मिलते हैं, फीडबैक भी मिलता है एनालिसिस के वक्त कि क्या रहा है आपके अटेम्प्ट, उस हिसाब से भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले 6 शिफ्ट हुई थी इस बारी, 6 शिफ्ट थी। आई डोंट थिंक थर्ड और फोर्थ किसी का भी था। 6 शिफ्ट थी आपकी एसबीआई पीओ प्रीलिम्स में, 6 शिफ्ट। तो इन 6 शिफ्ट की अगर मैं बात करूं सेक्शन वाइज, जैसे अटेम्प्ट हमारे क्या हुए हैं, ठीक है। ये मैं आपको बता दूं कि हर शिफ्ट के बाद हमने एनालिसिस किया था, ठीक है। तो उसी में आप ही का जो हमें फीडबैक मिला था उसी को लेके हमने यहाँ पे शिफ्ट वाइज जो अटेम्प्ट्स आप इसमें से चेक कर सकते हो। ये ऊपर जो कॉलम है गाइस, ये डे 1 का, ये मैं आपको डे 1 की बात कर रही हूँ। और ये जो नीचे कॉलम है वो है डे 2 का, ठीक है। मतलब कि ये 1 अगस्त और आपका 2 अगस्त को जो एग्जाम हुआ, ठीक है, डे 1 डे 2। तो डे 1 की मैं अगर बात करती हूँ, इंग्लिश का शिफ्ट वाइज 4 शिफ्ट हुई थी। इंग्लिश का 24 टू 29 अटेम्प्ट शिफ्ट 1, फिर 23 टू 27 शिफ्ट 2। तो आप रेंज देख रहे होंगे, आप एक फिक्स नंबर कोई भी नहीं बता सकता, इस रेंज में स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट किए। अब देखो ये भी बहुत मैटर करता है कि मैम कुछ लोग बोलेंगे हमने तो 30s में भी किया, वो भी बच्चे थे। बट एवरेज जो बच्चों का होता है, कई लोगों का एक सेक्शन कई बार स्ट्रांग भी होता है, कुछ एक बहुत ही वीक होता है सेक्शन। तो एवरेज जो अटेम्प्ट्स बच्चों के हुए हैं सेक्शन वाइज शिफ्ट वाइज, वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। ओवरऑल अगर मैं देखूं कि अटेम्प्ट्स जो ओवरऑल रेंज है, जैसे शिफ्ट 1 डे 1 59 टू 65, डे 1 की शिफ्ट 2 58 टू 63, डे 1 की शिफ्ट 3 65 टू 70, लास्ट शिफ्ट जो थी फर्स्ट डे का इवनिंग स्लॉट 58 टू 64। मैं अगर बोलूं टफेस्ट शिफ्ट कौन सी थी, तो जितना मुझे भी पता चला है कि वो डे 1 का शिफ्ट 2 और 4, शिफ्ट 2 एंड शिफ्ट 4, जहां पे मुझे लग रहा है कि नॉर्मलाइजेशन थोड़ा बहुत होगा, थोड़ा टफ साइड पे थी ये वाली शिफ्ट और ये वाली शिफ्ट। और डे 2 अगर मैं देखूं तो शिफ्ट 1 के अटेम्प्ट्स ओवरऑल 63 टू 69 थे, और शिफ्ट 2 के 62 टू 67 लगभग अटेम्प्ट्स थे। तो इस तरीके से कुछ आपके यहाँ पे अटेम्प्ट्स गए हैं एवरेज। आप अपने सेक्शन वाइज भी और ओवरऑल भी यहाँ पे थोड़ा सा कंपेयर कर सकते हैं। अगेन मैंने बोला है आपको कि किसी का अगर सेक्शन बहुत स्ट्रांग है, या फॉर एग्जांपल कोई पर्टिकुलर सेक्शन, हो सकता है उनके उस सेक्शन में पर्टिकुलर बहुत ज्यादा उन्होंने अटेम्प्ट्स खींच लिया। हालांकि इस बार टफ था यार ओवरऑल एसबीआई पीओ प्री। पिछली बार तो मैंने दिया है, तो इस बार तो मुझे समझ में आ ही रहा था कि इस बार लेवल काफी इंक्रीज किया है, लास्ट ईयर से बढ़ाया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने बोला एवरेज अटेम्प्ट्स की बात करें, टफेस्ट शिफ्ट्स की बात करें, तो जैसे मैंने टफेस्ट शिफ्ट्स कहा कि 1 2 और 4, 2 और 4 डे 1 की, डे 1 जो एग्जाम हुआ था उसकी शिफ्ट टू 4 काफी लेंदी क्वेश्चंस टफ थे गाइस। कई जगह पे तो ऐसा भी था कि कुछ कुछ सेक्शंस में टफ आपको दिख रहे होंगे। तो अगर मैं ओवरऑल एवरेज अटेम्प्ट्स की बात करूं सेक्शन वाइज भी, तो इंग्लिश में 22 से 25 मैं बोल सकती हूँ सबको मिला के, सारे शिफ्ट्स को 22 टू 25, है ना। तो अगर मैं सेक्शन वाइज ओवरऑल भी बात करती हूँ, क्वांट, रीजनिंग, कुछ ना टफ था। जैसे अभी मैं आपको बोलूंगी तो शिफ्ट 1 की डीआई जो थी, एग्जाम्पल के लिए डे 1 शिफ्ट 1 की डीआई थोड़ी लेंदी थी, कैलकुलेटिव थी, ट्रिकी थी। आरसी देखो, शिफ्ट 2 का शिफ्ट 4 का आरसी डे 1 का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ट्रिकी था, लेंदी था, काफी टफ था।
तो कुछ एक फैक्टर आपको हर सेक्शन में मिल रहा होगा कोई ना कोई शिफ्ट में जो थोड़ा सा मुश्किल लगा स्टूडेंट्स को, और ऐसे ही बनते हैं पेपर। तो हर शिफ्ट में कुछ ना कुछ एक फैक्टर टफ था। जैसे क्वांट का मैं अगर बोलती हूँ 11 से 15 या 11 से 16 बोल सकते हैं, 11 से 16, 20 से 25 रीजनिंग बोल सकते हैं, ठीक है। तो एक शिफ्ट में मुझे लगता है कि क्वांट काफी टफ आई थी। मुझे याद आ रहा है जब आप एनालिसिस भी दे रहे थे कि मैम 8 अटेम्प्ट्स 9 अटेम्प्ट, स्टूडेंट्स कैसे भी हुए हैं, किसी एक शिफ्ट में 7 अटेम्प्ट्स। कौन सी थी वो शिफ्ट बताओ जरा, कि क्वांट में बहुत ही कम अटेम्प्ट्स हो रहे थे, टफ आया था, टफ साइड पे था। आई थिंक 4th ही शिफ्ट थी वो शायद। तो गाइस आपको पता है कि इस तरीके का यहाँ पे इंग्लिश में ट्रिकी था आरसी सबसे ज्यादा हरी शिफ्ट में, ठीक है। शिफ्ट वाइज बहुत ही डिफर कर रहा था क्वांट, अगर देखें कुछ में कैलकुलेशन टफ आई थी, कुछ में इजी थी, डुएबल डीआई थे, ठीक है। ओवरऑल मुझे लगता है रीजनिंग हर शिफ्ट में लगभग सिमिलर था। बाकी ओवरऑल अगर मैं देखती हूँ तो 53 अटेम्प्ट्स से अगर आपकी रेंज इस तरीके से रही है 65 66 तक किए हैं, तो आपने ये बहुत अच्छे अटेम्प्ट्स किए। दिस शुड बी एक्चुअली गुड, दिस शुड बी कंसिडर वेरी गुड अटेम्प्ट्स। ये तो बहुत अच्छे हैं। कई लोगों ने इससे भी हाई किए हैं, वो कुछ होते हैं जीनियस हमारे, है ना, तो पढ़ रहे हैं इतने साल से, अच्छा लेवल होता है उनका, वो अलग बात है। बट एवरेज मतलब इतना भी तुम लोगों ने रेंज में किया है तो तुम मेंस प्रिपेयर करने का सोच सकते हो और करना शुरू कर देना चाहिए। टफेस्ट शिफ्ट हमने डिस्कस कर ली। अब मैं अगर ओवरऑल, जैसे कि मैंने इसको राउंडेड अप किया है, बट इसमें भी जो ये कट ऑफ्स भी मैं बता रही हूँ, ये मैंने यहां लिखना चाहती हूँ +-3, इसमें भी आप कर लो, ठीक है। अगर मैं कैटेगरी वाइज देखती हूँ, जनरल कैटेगरी के 2022 से 59.50 था, 23 में 59.25, 24 में 61.75, 25 में 66। इतना तो नहीं जाने वाला, ये तो 25 का पेपर तो इजी आया था, ये वाला पेपर इजी था। तो अब 26 की अगर मैं बात करूँ +-3, 63 के अराउंड +-3, 60 की रेंज में आप देख सकते हैं, 59 60 भी देख सकते हैं कट ऑफ। तो मैंने ये राउंड अप नंबर्स ही लिखे हैं। ओबीसी की देख लेते हैं, 22 में 58.25, 23 में 59.25, 24 में गया था 60.50, 2025 में 65.50, 62 +-3 आप कर सकते हैं, ठीक है। तो वो रेंज रहेगी। तो हमेशा कोई एग्जैक्ट नहीं बता पाता, +-3 आप लोग 26 का यहाँ पे जो नंबर्स लिखे हैं उसमें करके लगभग आपको पता चलते हैं कि कट ऑफ। एससी की अगर देखें 52.50 थी 22 में, 23 में 55, 24 में 59.25, 25 में, और यहाँ पे +-3 कर लीजिए, 55 का +-3 रेंज में आपकी इस बार की रह सकती है कट ऑफ। एसटी भी इस तरीके से 47.75 2022 में, 23 में 47.50, 24 में 49, 25 में 51.50, +-3 48 इस बार की रह सकती है। तो जो वैकेंसीज थी अगर आप देखेंगे इस बार 541 जो है यहाँ पे 2025 की, तो लगभग जो मेंस के लिए शॉर्ट लिस्ट होंगे 5500, ये आपका मेंस की जो शॉर्ट लिस्ट होते हैं बच्चे, है ना, वो नंबर भी मायने रखता है जब हम देखते हैं कट ऑफ। ये एनालिसिस जब हम देखते हैं तो पास्ट का मैंने इसीलिए रखा है। अगर हम एसबीआई पीओ की बात करें, ठीक है, तो जो हमारी वैकेंसीज हैं उनको देखते हैं 2026 की, लगभग 5500 लोग यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे, ठीक है। सॉरी 541 हियर आई जस्ट मार्क्ड इट रॉन्ग, सॉरी। बस ये वाला आप देखो, मतलब 5500 थे, 10 टाइम्स होता है ना 540 का। यहाँ देखो हमारी इस बार वैकेंसीज बढ़ी हैं। ये तो चलो बहुत अच्छी न्यूज़ है कि बढ़ी है। अगर आप ये ट्रेंड देखते हो पूरा, पिछली बार कम थी बट पेपर इजी था, इस बार पेपर काफी टफ आया था प्री का। 1500 में आपकी 15,000 तक लगभग यहाँ पे स्टूडेंट्स होंगे जो मेंस के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। तो 15,000 लगभग, तो चांसेस फिर इस हिसाब से बढ़ते भी हैं। मेंस की एग्जाम डेट 12 सितंबर है, टेंटेटिव जो डेट है आपकी मेंस की। इसमें आपके रीजनिंग के 60 मार्क्स का पेपर, डीआई का 45 मिनट्स का 60 मार्क्स का पेपर, जीए अगेन 60 मार्क्स। इंग्लिश का आपने देखा कि प्री में क्योंकि बड़ा था यहाँ पे वेटेज, मेंस में कम कर दिया है, 20 मार्क्स का ही रहेगा मेंस में। तो टोटल 200 मार्क्स का मेंस का एग्जाम लगभग आपका रहता है, 12 सितंबर को ये होगा। और इसमें डिस्क्रिप्टिव ऐड कर दिया, हालांकि इंग्लिश मेंस में 20 नंबर का ही वेटेज है, बट डिस्क्रिप्टिव ऐड हो गया ऑनलाइन। तो मैं इसकी क्लासेस भी स्टार्ट करने वाली होंगी सैटरडे से,
ये सारा ईमेल, सिचुएशन, रिपोर्ट राइटिंग, प्रेसी राइटिंग आपका आएगा। और ये आपको देखने में टफ लग रहा है ऑनलाइन टाइप करना है, बट ये मैं सब आपको पैटर्न, अप्रोच, किस तरीके से डिस्क्रिप्टिव हैंडल करना है, वो सारी चीजें बताने वाली हूँ। तो बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा ट्रिकी होता है, चेंज है, ऐसे नहीं है, लेटर नहीं है, बट पिछली बार भी यही था, तो हमारे पास क्वेश्चंस भी हैं कि पिछली बार क्या आए थे, किस तरीके से इनको आंसर करना है और स्मार्टली कैसे डिस्क्रिप्टिव में हमें स्कोर करना है। तो इंग्लिश का जैसे वेटेज प्री में कम बढ़ाया, मेंस में कम किया, बट मेंस में डिस्क्रिप्टिव एक अलग होता है जो 30 मार्क्स का रहता है, इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, तो इस हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए, वर्क करिए, क्योंकि 60 मार्क्स का रीजनिंग, कंप्यूटर, जीए, इनका वेटेज काफी हाई है, इन पे काम करिए आप लोग मेंस के लिए, राइट। बाकी गाइस एक्यूरेसी अगर मेंटेन की है, एक्यूरेसी अगर तुम लोगों ने मेंटेन की है, तो ये जो आप लोग देख रहे हैं लगभग इसके पास, मैं तो ये कहूंगी कि अगर आपकी अटेम्प्ट्स 53 टू 66 के बीच में है और आपने अच्छी एक्यूरेसी मेंटेन की है एग्जाम में, तो आप बिल्कुल तैयारी करें मेंस की। तो कट ऑफ्स कुछ इस रेंज में रहेंगे। अगर मैं देखती हूँ लास्ट ईयर से डेफिनेटली कम ही होंगे, बिल्कुल नहीं बढ़ सकते, क्योंकि पेपर का लेवल बड़ा है, बिल्कुल साफ साफ बड़ा है। 1500 वैकेंसीज बढ़ी हैं, तो यहाँ पे आपके जो नंबर ऑफ मेंस के लिए जो लोग शॉर्टलिस्ट होंगे वो भी आप देखें, 15,000 तक लोग रहेंगे यहाँ पे। 10 टाइम्स होता है ये, इंटू 10 कर लीजिए। ठीक है, तो ये 5500 थे पिछली बार, तो ज्यादा लोग हैं, पर पेपर बड़ा है, तो यहाँ पे आपका अगर आप कंपैरेटिवली भी देखें कम ही रहेंगी, आपके कट ऑफ्स कम रहेंगे पिछली बार से। ठीक है, तैयारी करिए अच्छे से मेंस की। मैं आपको डिस्क्रिप्टिव की क्लासेस भी करवाऊंगी, मेंस की क्लासेस भी कराऊंगी। हालांकि 20 मार्क्स का ये तो मुझे पता है कि पैसेज से ही आपका आधा कवर हो जाएगा, तो आपको कम ही क्वेश्चंस आएंगे। बेसिकली वेटेज जो है आपका जो कम है, देखो अब इसमें मैं एक और चीज बताना चाहती हूँ कि क्वेश्चंस अगर आप देखेंगे इंग्लिश के 40 हैं, पर हाफ नंबर के हैं, तो हाफ नंबर के लिए अगर वो एक क्वेश्चन दे रहे हैं तो बहुत ट्रिकी पेपर मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही मेन्स का। बट डिस्क्रिप्टिव बहुत अच्छे से हमें तैयार करना है, जो आपने प्री में पढ़ा, प्री के लिए पढ़ा, क्योंकि मेन प्री के लिए भी आरसी आप देखो कितना बढ़िया लेवल था, मतलब मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल था, तो वो लेवल आपको मेंस में भी एक्सपेक्ट करना है। ठीक है, मेरी क्लासेस मेंस की कब से होंगी, मैं पूरी इंफॉर्मेशन टेलीग्राम पे दूंगी। अभी क्लर्क का भी नया बैच है, बाकी टेलीग्राम पे हर्षिता मैम टेक्स्ट बुक पे डिस्क्रिप्टिव की क्लासेस मैं जल्द स्टार्ट करूंगी, क्योंकि काफी लोग पैनिक करते हैं डिस्क्रिप्टिव को लेके क्या करना है। पीओ की क्लासेस आपकी यहाँ पे आगे, आईबीपीएस मेंस की यहाँ पे भी मैं करने वाली हूँ कुछ यूट्यूब पे भी। बाकी इस वीडियो के नीचे आप देखेंगे मेरा सुपर पास लाइव का लिंक टेक्स्ट बुक पे, पेड बैच में मैं इस सैटरडे ही स्टार्ट कर दूंगी डिस्क्रिप्टिव सेशन, तो आपको दिख जाएगा सुपर पास में ही एसबीआई पीओ का डिस्क्रिप्टिव। ये आप सुपर पास लाइव ले सकते हैं गाइस, कूपन कोड अप्लाई करके, हर्षिता मेरा नाम, HARSHITA। तो इस कूपन कोड पे मैक्सिमम ऑफ है, आप ₹1 का 2 दिन का ट्रायल, 1 मंथ, 3 मंथ्स या 12 मंथ्स का लेंगे। मेंस की बढ़िया तैयारी यहाँ पे होगी, सारे सेक्शंस इंक्लूड करके, डिस्क्रिप्टिव भी इसी में मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं क्लासेस में, थैंक यू।